नमस्कार। मैं डॉक्टर मीनाक्षी कर्ण जमशेदपुर झारखंड से आज दिनांक 24 अप्रैल 2025 को सदीनामा की ओर से संपादकीय लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका शीर्षक है उठाइए कदम हम सब एक साथ हैं, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक आदरणीय राकेश अचल जी ने। पहलगाम आतंकी हमले से पूरा देश उबल रहा। आतंकियों को सबक सिखाने के लिए पूरा देश आतुर है, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग धर्म का जामा पहनाकर देश के भीतर ही युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न कर दी है। सरकार से गुजारिश है कि आतंकवादियों को जड़ से खत्म करने के लिए कोई ठोस कदम उठाए। सिर्फ थोती सांत्वना या जुमलों से मारे गए निरीह लोगों के परिजनों को इंसाफ नहीं मिलेगा। इसलिए हम सभी भारतवासी आपके साथ हैं, ठोस निर्णय के साथ हैं। हमारे संपादक महोदय जी ने उठाइए कदम हम सब एक साथ हैं लेख लिखा है, तो देखते हैं अचल जी ने क्या लिखा है। प्रस्तुत है आज का संपादकीय। पहलगाम नृशंस हत्याकांड के बाद भारत सरकार को जो जरूरी कदम उठाने हैं वो उठाए। इस मुद्दे पर पूरा देश सरकार के साथ है, लेकिन शर्त ये है कि सरकार इस मुद्दे पर कार्रवाई से पहले ये भी गारंटी दे कि देश में फिलहाल कोई ध्रुवीकरण नहीं किया जाएगा। इस हत्याकांड की आड़ में फिर से हिंदू मुसलमान नहीं किया जाएगा, क्योंकि देश का असली नुकसान इसी ध्रुवीकरण की वजह से हो रहा है। पहलगाम में 28 लोगों की हत्या से पूरा देश सिहर गया है। इस हत्याकांड के लिए जब हमने और दूसरों ने केंद्र सरकार की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया, तो बहुत से लोग भक्तगण आहत हो गए, राशन पानी लेकर पिल पड़े। लेकिन मुझे उनके ऊपर केवल दया आई, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। भक्तगणों से मेरा सीधा सा सवाल है कि इस हादसे के लिए सत्ता प्रतिष्ठान को दोषी न ठहराया जाए तो क्या विपक्ष को दोषी ठहराया जाए? डोनाल्ड ट्रंप, पुतिन या शी जिनपिंग को दोषी ठहराया जाए? ऐसा नहीं होता। दोषी हमारे सत्ता प्रतिष्ठान होता है, क्योंकि उसके पास समस्त शक्तियां होती है। बहरहाल हम स्वागत करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री अपनी सऊदी अरब की यात्रा को बीच में ही छोड़कर स्वदेश लौटे। उन्होंने इस हत्याकांड के बाद तात्कालिक रूप से जो मुमकिन हो सकता था वो किया भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक में कई अहम फैसले भी लिए गए, जिसमें पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते को निलंबित करने, उसके साथ ही अटारी बॉर्डर को भी बंद करने का फैसला किया गया है। आपको याद होगा कि भारत ने पाकिस्तान के साथ 1960 के सिंधु जल समझौता किया था। इसे तुरंत प्रभाव से निलंबित रखने का फैसला किया गया है। ये फैसला तब तक लागू रहेगा जब तक पाकिस्तान विश्वसनीय ढंग से सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं कर देता। सिंधु समझौते के बारे में आज के पाठक शायद न जानते हों, इसलिए बता दूं कि सिंधु जल समझौते के तहत ब्यास, रावी और सतलज नदियों का नियंत्रण भारत को तथा सिंधु, चिनाब और झेलम का नियंत्रण पाकिस्तान के पास है। समझौते के अनुसार भारत को उनका उपयोग सिंचाई, परिवहन और बिजली उत्पादन हेतु करने की अनुमति है। इस दौरान इन नदियों पर भारत द्वारा परियोजनाओं के निर्माण के लिए सटीक नियम निश्चित किए गए। यह संधि पाकिस्तान के डर का परिणाम थी, क्योंकि इन नदियों का उद्गम भारत में होने के कारण कहीं युद्ध आदि की स्थिति में उसे सूखे और अकाल आदि का सामना न करना पड़े। पहलगाम हत्याकांड के फौरन बाद भारत ने अटारी इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट को भी तुरंत प्रभाव से बंद करने का फैसला किया है। सरकार की ओर से कहा गया है कि जो लोग मान्य दस्तावेजों के आधार पर इधर आए हैं, वो इस रूट से 1 मई 2025 से पहले वापस जा सकते हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि अब पाकिस्तानी नागरिक सार्क वीज़ा छूट स्कीम के तहत जारी वीज़ा के आधार पर भारत की यात्रा नहीं कर पाएंगे। SVIS के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को पूर्व में जारी किए वीज़ा रद्द माने जाएंगे। SVIS के तहत जो भी पाकिस्तानी नागरिक भारत में हैं, उन्हें 48 घंटों में भारत छोड़ना पड़ेगा। एक अन्य फैसले के बाद नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया गया है। उन्हें भारत छोड़ने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया है। भारत इस्लामाबाद स्थित अपने उच्चायोग के रक्षा,
सैन्य, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को भी वापस बुला रहा है। दोनों उच्चायुक्त में ये पद खत्म माने जाएंगे। ये सभी कूटनीति और राजनीतिक कदम हैं। असली कार्रवाई तो नृशंस हत्यारों का खात्मा है। ये खात्मा फुटकर मुठभेड़ों से मुमकिन नहीं है। इसके लिए क्या किया जाना चाहिए ये हम जैसे लोग नहीं बता सकते। ये तय करना सेना और सरकार का काम है। हमारे यहाँ कहावत है कि शत्रुता और उधारी कभी बकाया नहीं रहना चाहिए। हिसाब बराबर होना ही एकमात्र विकल्प है। मेरे हिसाब से और बेहतर होता कि सरकार इस हत्याकांड के बाद राजनीति से ऊपर उठकर आनन फानन में एक सर्वदलीय बैठक भी बुला लेती। सभी दलों को विश्वास में लेकर कोई फैसला किया जाता तो और बेहतर होता, क्योंकि ये लड़ाई हिंदू मुसलमान की या भाजपा कांग्रेस की नहीं है, पूरे देश की है। देश की संप्रभुता और एकता पर हमले के खिलाफ लड़ने की है। इसे सरकार अकेले नहीं लड़ सकती, पूरे देश को ये लड़ाई लड़ना होगा। मैं होता तो देश से अपील करता कि देश कुछ समय के लिए तमाम आंदोलन, धरना प्रदर्शन बंद कर भारत सरकार के साथ खड़ा हो। अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई है। सरकार को विपक्ष के साथ पाकिस्तान जैसा व्यवहार न करते हुए सहयोगी जैसा व्यवहार करना चाहिए। जब हालात मालूम पड़ जाए तब विपक्ष अपना काम करे और सरकार अपना काम करे, लेकिन सरकार ऐसा कर नहीं रही। जम्मू कश्मीर में हुई उच्च स्तरीय बैठक में सूबे के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को बाहर कर दिया गया। ये राज्य की जनता का अपमान है। उमर कोई पाकिस्तानी नागरिक नहीं है। उनके पास आतंकवादियों से दो हाथ करने का पुराना तजुर्बा है। आज मैं न प्रधानमंत्री की आलोचना करना चाहता हूं और न गृह मंत्री जी की। मेरा तो एक ही आग्रह है, देश के प्रधानमंत्री किसी दिन रात 8 बजे देश से मुखातिब हो। उन्हें इस हादसे के बाद देश के मुंह छिपाने की ज़रूरत नहीं है। उनकी सरकार के अतीत के फैसलों पर बाद में बात हो जाएगी। अभी तो पाकिस्तान से और आतंकवादियों से निपटना है और मिलजुल कर निपटना है। तो ये था हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटूंगी नए विषय, नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए मैं विदा लेती हूँ। नमस्कार।